Name something that is sexier when it's in black. Stilettos. Dress. A car. Hat. Marcos, one answer left. If it's there, your family wins the game. Name something that is sexier when it's in black. People. They call me Kali. Bitch, do I look like Kali? अगर मैं काली हूँ तो फिर ये किस कलर का है और ये किस कलर का, और अगर मैं काली हूँ भी तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है कि तुम्हारी मुंडी ना उड़ा दी जाए? These are the stereotypical things. They call me Kali and the men are from the Hindu community. हमारी जो गॉडेस है वो काले हैं. तुम्हें इतना क्यों दिक्कत हो रहा है? तुम्हें डर भी नहीं लग रहा है ये बोलते हुए कि I'm just speechless. And you know what I feel like more, कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं इस मामले में. अगर एम्पैथेटिक, दे फकिंग लव ब्लैक वुमेन. Yes, I am fucking brown. मैं सांवली हूँ and I accept it, but I'm not black. And the girls would like कि भाई तुम इतनी प्यारी लगती हो, तुम्हारे ये है वो है. And जब से मैंने अपनी स्किन केयर, गाइस वो वीडियोस आके ज़रूर देख लो जिसमें मैंने अपनी स्किन केयर के बारे में बात की. जब से मैंने अपनी स्किन केयर पे ध्यान देना चालू किया, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप एकदम फेयर एंड लवली की तरह गोरे हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं. जो फेयर एंड लवली में दिखाते हैं कि अरे भाई 2 दिन के बाद तो आपका मुंह ही नहीं पता चल रहा, आप सूर्या बल्ब बन जाओगे, रेडियम बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस. आप कुछ भी खा लो, इस दुनिया का ग्लेशियर खा लो जाकर के, तब भी तुम गोरे नहीं हो सकते. ये बहुत ही बड़ा सत्य है. अगर वो चीज़ बहुत हार्मफुल होती है कि अगर हाँ तुम काजोल को देख रहे हो, और वो ब्रो एक रहन सहन की चीज़ें होती है. जब आप बच्चा खाओगे, वर्कआउट करोगे, एक लेवल तक की आप गोरे हो जाओगे, ठीक है. और आजकल के जो चूतिए लोग हैं वो इतने पागल हैं, ऑनलाइन की चीज़ों को असली मान लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वो तो असली में इतनी गोरी हो गई. इतनी लाइट्स होती हैं उनके मुंह पे ना, इतनी लाइट्स होती हैं कि तुम चौंधिया जाओगे, तुम्हारे सामने आ जाएगी, तो इसलिए वो इतनी गोरी लगती है. ऊपर से वो लोग पेप्टाइड्स और पता नहीं कौन कौन से चीज़ें, ग्लूटाथायोन और व्हाट नॉट, तो उन सब चीज़ों को छोड़ो. एंड पता नहीं, ये तो बायस्ड चीज़ें हैं ना आजकल के लड़कों को. अगर वही लड़का जिसने मुझे काली बोला था, मैं उसको खड़ा कर दूं और एक अंग्रेज़ फेंक के मारूं, चलो एक हद तक ही मान लेती हूँ कि मैं काली हूँ, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिल सकता है? बिकॉज माई फकिंग फेवरेट कलर इज़ ब्लैक. एंड आई डोंट फकिंग केयर अबाउट पीपल. एंड चलो मान लेते हैं, ठीक है. और वो लोग इतने ज़्यादा डायबॉलिक होते हैं, मतलब इतना दोगला चरित्र होता है कि वो मुझे काली बोलकर, मुझे शेम करके, स्किन कलर को शेम करके वो ये बोलता है कि ही इज फकिंग फेवरेट कलर इज ब्लैक. ओह माय गॉड. इंडिया का कोई भी लड़का हो और उसे मैं एक फॉरेनर फेंक के मारूँ ना, तो वो बिल्कुल 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 मेरी ही तरह फील करेगा. बट दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट कॉम्पिटिशन. ब्राउन का ट्रेंड ही नहीं जानते हो बाहर. माइन हु लिव्स इन कनाडा, एंड उसका जो दोस्त है वो फिरंगी है, और उसने मेरी फ़ोटो उसको दिखाई, एंड दैट फिरंगी अंकल क्रशिंग ऑन मी. ही वॉज नॉट अंकल, मेरे से 7 साल बड़ा है वो. आई डोंट फकिंग वांट 32 साल का आदमी, दैट्स वाई आई डिडंट डेट हिम. एंड आई डोंट वांट कि मुझे वैसे ही स्ट्रेंजर से बहुत दिक्कत है. आपको ये लग रहा होगा कि why didn't you date a foreigner one? I don't fucking want a foreigner bitch. क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ. ऐसा नहीं है यार, मैं इंट्रोवर्ट हूँ and I just do not like. मेरे से 8 साल बड़ा है वो, तो मुझे मैंने सीधा सीधा मना कर दिया कि पहली बात तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ गाइस. यस आई नो कि मैं यहाँ पे बहुत बोल रही हूँ पटर पटर, बट मेरी बोलती बंद हो जाती है इन फ्रंट ऑफ एनीवन. मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हूँ, अपनी एनर्जी देना नहीं चाहती हूँ. इंट्रोवर्ट हूँ बट ऑल्सो आई एम रूड, एंड आई लाइक दिस फकिंग माई सेल्फ बिकॉज आई tried so fucking hard to make myself like this, and I am really winning in my life. From this change, I love myself so much. And तो आप लोग ये कह रहे होगे कि तूने उस फिरंगी चाचा को डेट क्यों नहीं कर लिया? भाई वो 32 साल का आदमी है, तो मैं कहाँ से डेट कर लूँ? एंड तो उस काले वाले आदमी को जिसने मुझे काली कहा था, अगर मैं उसको वो लड़का फेंक के मारूँ तो वो मेरी तरह फील करेगा, या मेरे से भी वर्स फील कर सकता है गाइस.
मैं इन्फीरियर नहीं हो रही हूँ, बट वो इन्फीरियर ज़रूर हो जाएगा क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी है काला घोड़ा करने की, तो वो इन्फीरियर ज़रूर फील करेगा। मैं क्यों करूँगी इन्फीरियर फील? व्हाट द फक, सीरियसली, हैव यू सीन मी? ये दोनों सिचुएशन एक साथ कोलैप्स की है एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस फकिंग वीडियो। एंड बाहर की जो ट्रेंड है ऑन यू नो ब्लैक ब्यूटी इज़ इनसेनली मैड। बाहर के लोग सच क्रेविंग्स करते हैं, यहाँ के लोग तो रशियंस पे मर रहे हैं। ऑब्वियसली अपोजिट, मतलब जो जिसको नहीं मिला होता है वो उसी के लिए मर रहा होता है गाइस। जिसको जितना मिलता है वो उतना ही उसकी बेइज्जती करता है। तो आज इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो लेकिन यहाँ पे कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है, बट बाहर गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मांग है, जैसे वाइफ चाहिए जो कि टैन हो। इट्स जस्ट टू मच, आई नो, बट आई एम नॉट लेस देन टू। एंड तो ये वीडियो थी कि मतलब काले गोरे का भेदभाव मत करो, चीज़ों को आगे लेकर चलो। पता है इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो वुमेन होती हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग लाइक अ फेरी मोना। मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर रादर देन बॉयज़। भाई मेरे कॉलेज में भी एक लड़का था जो कि सांवला था, तो मेरे दोस्त उसको कालू बुलाते थे और कहते थे कि यू डिडंट गॉट एनी राइट टू मेक अ ओपिनियन। मतलब वो उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में ला करके, जो हिस्ट्री में मैंने अभी बताया कि वोटिंग राइट्स नहीं थे ब्लैक लोगों को, तो वो उनको उस चीज़ में उस लड़के को बोलता था। और वो लड़का मेरी ही स्किन का टेक्सचर का था, थोड़ा सा साला था, थोड़ा सा ऑडेस्की था, बट या सेम थे हम लोग, बट हमको उतना नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन उसको बहुत बोलते थे। तो मतलब आदमियों का आई डोंट नो, बट लोग लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हैं और कभी भी ऐसा नहीं करती। बट हाँ, लड़कियों में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग बहुत बायस रहती हैं ताकि खुद ना टैन हो जाए, दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे कि या योर मेलेनिन इज़ रियली ब्यूटीफुल, तुम्हारा टैन बहुत प्यारा है, तुम्हारा मेलेनिन बहुत प्यारा है, बट खुद को बहुत ही एकदम आतंकवादी बन जाएंगी बाहर निकलने में, ग्लासेस ग्लव्स पता नहीं क्या क्या पहन के बाहर निकल जाती हैं। लेकिन उनके अंदर ये होता है पीछे कि हाँ मतलब तू काली हो जा, ठीक है तू, वो उनका रियल होता है, वो रियल उस चीज़ को अडोर कर रही होती है। उनका वो जो ट्रेंड आया है ब्राउन गर्ल्स का, आई गेस हनी पाजी लेकर आए जिनका गाना हम दिन भर सुनते हैं। जो ब्राउन गर्ल्स है ना, इनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी पहले से, बट एक धुरंधर जिसको मैं बोलूँ इस इंडिया में जो थे, जो लेकर आए इस ट्रेंड को, ब्राउन गर्ल्स, थिंकिंग राइट हनी पाजी। मतलब उनका अलग ही ट्रेंड आ गया था इन सब चीज़ों को लेके। चित्रांगदा जो थी यार, तुम चित्रांगदा को तुमने देखा है? Who is कैटरीना कैफ इन फ्रंट ऑफ हर? सीरियसली मेरे को बहुत पसंद है रानी मुखर्जी, काजोल, मतलब लुक एट दोज ब्यूटी, लुक एट दोज ब्यूटी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम, एंड पीपल आर सर्चिंग फॉर फॉरेनर्स, रशियंस। जब अपनी गाड़ी, तुम्हें BMW ब्लैक चाहिए, तुम्हें कपड़े सूट ब्लैक चाहिए, तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े ब्लैक चाहिए, तुम्हें अपनी पसंद की गाड़ी चाहिए, तुम्हें BMW ब्लैक चाहिए, तुम्हें अपना सूट ब्लैक कलर चाहिए, तुम्हें अपने गॉगल्स ब्लैक कलर चाहिए, तुम्हें हर एक पसंदीदा चीज़ जो तुम खरीदने जा रहे हो सब ब्लैक कलर की चाहिए। तो अगर वो एक इंसान पे वो कलर आ जाता तो तुम्हें क्यों नहीं पसंद आता? आई एम जस्ट आस्किंग, तुम इतने खुद से ये क्वेश्चन तुम ज़रूर पूछना कि तुम इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्यों हो, तुम इतने दोगले क्यों हो। सीरियसली, मतलब इफ़ यू डू नॉट लाइक दैट फकिंग कलर, जस्ट से इट, जस्ट डोंट गो विद ट्रेंड कि सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोलें। बट इफ़ यू लाइक इट देन वाई डोंट यू लाइक व्हेन पीपल हैविंग दैट कलर इन दैम? वाई? यू कैन से वन पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं हम लोग कि हाँ वो उसकी पर्सनैलिटी वीक है, हेनरी कैविल, तो आप पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं, बट डायबॉलिक होना इतना ज़्यादा एओ। बी सुपर जजी, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बी सुपर जजी, बट डू हैव द गट्स टू स्पीक ऑन दैट फकिंग पर्सन्स फेस दैट थिंग। जो भी तुम सोच रहे हो उसके मुंह पे बोलने का साहस रखो, बी जजी, बट डोंट बी डायबॉलिक कि अरे मैं ये सोचता हूँ और फिर उसके बाद में जाके कि अरे मैं तो बड़ी दैट इज फकिंग यू, दैट इज फकिंग यू, सीरियसली। एंड वो बंदा जो था, ही वॉज टॉकिंग मी लाइक रियल प्यारा प्यारा, एंड देन ही वॉज लाइक अरे यार तो खाली है, तो तू यहाँ क्यों गांड बनाने आया था? आई मीन सीरियसली, मतलब इतना वेला कोई कैसे हो सकता है? ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई हेयर्स की अरे ये क्या है,
ये क्या है? हाउ डू आई फकिंग टेल हिम? उस गवार को मैं कैसे समझाऊं कि ये एक एनिमे कट है? मैं कैसे समझाऊं कि ये एक एनिमे कट है? अगर इस दुनिया में कोई भी आपको जज कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो जस्ट फक देम ऑफ. एंड प्लीज़ गाइज, दिस इज़ 21st century एंड इफ़ यू थिंकिंग लाइक दिस कि काला गोरा भेदभाव, ऊंचा नीचा, नीची जाति ऊंची जाति, धर्म जाति, अमीर गरीब, भाई ये सब क्या बकचोदी चल रही है यार. तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बोझ हो गए अगर तुम ऐसा सोचते हो तो. आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, थिंक लाइक कि मैं कैसे खुद आगे बढ़ूँ. और पीपल, व्हाट द फक, are you fucking seeing my veins? कहाँ से यहाँ तक किया? My God. अभी तो एक्सरसाइज भी नहीं किया तब दिख रही है वेन. गॉड, यहाँ से यहाँ तक, कैन यू सी इट? I'm gonna fucking cry. So ये मेरी वीडियो है गाइस. ये सब चीज़ें मत सोचो, ठीक है? काफ़ी चीज़ें सोचो कि आगे कैसे बढ़ें, कैसे अपने घर पे 4 BMW खड़ी करें. ये सब सोचो. ये मत सोचो कि भाई वो क्यों काला है, उसके पड़ोस में ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है. लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना बंद करो, या कोई भी किसी को हेटफुल ना करो. इस दुनिया में अगर तुम सच में, मैं तो एथीस्ट हूँ, अगर तुम भगवान के बहुत बड़े चेले हो तो ये सोचो कि कैसे दूसरों को क्षति ना पहुंचाकर अपने काम पूरे करें. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग मैं अपनी लाइफ में लेकर चलती हूँ. मैं एथीस्ट हूँ बट मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी क्षति पहुँचे, किसी को भी. यू नो, आई रेड गीता, आई रेड बाइबल, आई रेड नॉट कुरान, बट आई रेड इट. तो मुझे पता है चीज़ें, मैं लिटरेचर से हूँ. तो यू भी लाइक होरेगा से, हाँ भाई पढ़िए, ठीक है. और भगवान को मानने का ये मतलब नहीं होता है कि, ये मतलब नहीं होता है कि हाँ बस बुक पढ़ लिया हो गया. फॉलो करो, उनको चीज़ों को फॉलो करो. एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट बीइंग रियल. सो मैं एथीस्ट हूँ बट मेरा सबसे पहला मोटो ये होता है कि भाई किसी को भी क्षति मत पहुंचाओ. तुम्हें नहीं पसंद है वो छोड़ दो भाई, उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दो. बट जस्ट डोंट बी देयर एंड पोकिंग देम कि हाँ भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है. जस्ट छोड़ दो ब्रो, जैसे तुमने अपने एक्स को छोड़ा था. So this was the video guys, and please do like, subscribe, comment and share.